भाई ब्रेकफास्ट तो मुश्किल है यहाँ पे मिलना, आप लोगों को पता ही है अभी मैं कितना ज़्यादा किस रूट पे हूँ बेसिकली। बट चाइना से इंपोर्ट ही वही चीज़ें की जाती हैं इंडिया में जो सस्ती पड़ती है और इंडिया में सस्ती बिकती हैं। बहुत सारे लोग कर रहे थे, मैंने ताशी से पूछा, मतलब ये क्या है और क्या कर रहे हैं। पहले मेरे को थोड़ा तो लग गया था कि ये समथिंग रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी। लो भाई आ गई अपनी चाइनीज़ नंबर प्लेट, फटाफट हो गया काम, मुश्किल से 15 मिनट में चाइनीज़ नंबर प्लेट भी आ गई और हमारा लाइसेंस भी आ गया। गूगल स्कैन करके देखते हैं एक बार कि क्या आता है इसमें। तो बेसिकली ये प्रिंट निकाल के इसके ऊपर इन्होंने फोटो रखी और इसको लैमिनेट कर दिया, सेम उसके साथ किया। ये पता नहीं धूप से हुआ किस चीज से, इसको जो पेंट है ना ये पूरा पूरा बाहर आने लग गया। बट चाइना का सबसे बड़ा जो मेरा सोवेनियर होने वाला है वो होने वाला है हमारी ये नंबर प्लेट और मेरा चाइनीज ड्राइविंग लाइसेंस। हम लोगों को किसी ने भी चाइनीज नंबर प्लेट के लाइसेंस के लिए नहीं बोला, बट अब क्यों ये नीड है हम लोगों को इसकी। कोई अगर चाइना आता है अपनी गाड़ी लेके तो तिब्बत गाइड अलग होता है, मेनलैंड का गाइड अलग होता है, बट मेरे केस में मेनलैंड में कोई गाइड ही नहीं है। व्हाट डू वी से डीजल इन चाइनीज? Zayo, जाइयो, जाइयो एंड पेट्रोल petrol and chill. क्या बोले, मतलब बहुत ही छोटा है भाई सीरियसली। पीछे अगर इसकी जो स्पेस है ना, जूम इन करके अगर हम मैं दिखाऊं, ये देखो Yes, 20 days Chinese car. फॉर 20 डेज चाइनीज का। कल मैंने ताशी को इमली वाली टॉफी खिलाई थी, आज मैंने दिया इनको अपना ये जो आता है ना डार्क फैंटेसी। वो खट्टा था ना बहुत, यहाँ दुखता है। चाइना में भी बाइक राइडिंग का बहुत क्रेज है भाई, मैंने बहुत बाइक राइडर्स देखे हैं। यहाँ एक चीज और नोटिस किया मैंने, चाहे रेस्टोरेंट्स हो या फिर होटल्स हो, हर जगह पोर्टेबल वाले पावर बैंक रखे हैं, इसमें आप पे करो और यूज कर सकते हैं। इन्होंने पता नहीं क्या किया है। हम शिगात्से में थे, हमें लासा जाना था, ठीक है। फ्रॉम हियर टू लासा इट इज 4 hours, बट हियर फ्रॉम हियर टू लेक इट इज 3 hours, एंड फ्रॉम लेक टू लासा इट इज 5 hours. होटल की ये फ्रंट पार्किंग है, हमारी गाड़ी बैक पार्किंग में खड़ी है। कुछ ऐसा सा रूम था जहाँ पर आके स्टे कर रहे थे। फटाफट चलते हैं क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 15 मिनट लेट हैं। ये भी ख़राब है यार, कल रात को लेके आया था मैं, मुझे दूसरा देखना पड़ेगा मार्केट से क्योंकि चल ही नहीं रहा है, पता नहीं एरर शो कर रहा है। That will be from that side, from that side, from that side. गाड़ी कल वॉश कराई थी, आपने देखा था, वॉश करा के डायरेक्टली लाके यहाँ पे खड़ी कर दी थी, बट इसमें धूल कहाँ से आई मुझे ही नहीं समझ आ रहा। देख लो पूरी चमक रही थी कल गाड़ी, साफ अभी भी है, बहुत ज़्यादा गंदी नहीं है, बट फिर भी यार वॉशिंग के नेक्स्ट डे इतनी गंदी भी एक्सपेक्ट नहीं करता मैं। आगे से बढ़े चमक रही, पीछे से गंदी हो रही थी। ये देखो जी, ऑल सेट टू लीव आफ्टर 15 minutes. गुड मॉर्निंग ताशी। सारा का सारा सामान अस्त व्यस्त हो रखा है, मेरे को सबसे पहले ना ये सारी चीज़ें ठीक करनी है। रीजन बीइंग मैंने वहाँ पे जो पैकिंग की थी उस हिसाब से बहुत कुछ सोचा था, बट उस हिसाब से चीजें हो नहीं पा रही है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है नमस्ते अमेरिका सीरीज की एक और नई वीडियो में, स्पॉन्सर्ड बाय ब्यूटी प्लेस एंड को स्पॉन्सर्ड बाय माइल्स एंड राइट नाउ वी आर इन शिगास्ते, और हम लोग निकल रहे हैं अभी अपनी चाइनीज नंबर प्लेट एंड चाइनीज लाइसेंस बनवाने के लिए, जो कि शिगास्ते में ही बनेगा। भाई ब्रेकफास्ट तो मुश्किल है यहाँ पे मिलना, आप लोगों को पता ही है अभी मैं कितना ज़्यादा किस रूट पे हूँ बेसिकली। उन वाली सिटीज़ में नहीं हूँ जहाँ पर आपको वेजिटेरियन मिल जाता है। कल रात को भी मेरा पोपट कटा, आज सुबह भी ब्रेकफास्ट का पूछा मैंने, तो वहाँ कोई था ही नहीं वेजिटेरियन ऑप्शन। पार्ले जी लेके आया था मैं, इसको खाती थी, मुझे मेडिसिन खानी, मेरी बैक पेन हो गई बहुत भयंकर। 2-3 पार्ले जी डुबो के खाता पानी में, इससे ही हो जाएगा देसी जुगाड़। चलो जी निकलते हैं यहाँ से। बेल यहाँ पर पे हो चुका है, अभी सारा का सारा ताशी नहीं किया है जैसे कि मैंने बताया था, क्योंकि मेरे पास अभी युआन नहीं है। सोचो मेरे को 2 दिन हो चुके हैं आए हुए और युआन कन्वर्जन ही नहीं हो पा रहा है। मतलब मैं चाह रहा हूँ करवाना, बट ताशी मेरे को करवा के नहीं दे रहे हैं, ना मेरे को जगह बता रहे हैं। कह रहे कोई नहीं मेरे को दे देना, मेरे को दे देना। सारी चीज़ें नोट किए जा रहे हैं बस। इज इट अ पेड पार्किंग? No. इट इज अ फ्री पार्किंग फॉर होटल्स? ओके ओके, तो पार्किंग इंक्लूडेड थी भाई होटल में, बट ये वाली सुविधा हम लोगों को यूरोप में नहीं मिलने वाली, क्योंकि यूरोप में होटल बुक करने के बावजूद भी आप लोगों को पार्किंग पे करनी पड़ेगी मैक्सिमम जगह पे। और अभी एक इशू मेरे को और आने वाला है मेनलैंड चाइना में। क्या हो गया? मैं कहता एक इशू अपने को और आने वाला है मेनलैंड चाइना में, वो मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में आगे चल के। एक बार पहले वाला काम निपटा, ये खोल ही नहीं रहे, पता नहीं क्या क्या आ रहे हैं। रात को हम लोग पहुंचे थे बट कहीं घूमे ही नहीं। लेफ्ट और राइट? राइट ओके।
ताशी को तो भाई लेफ्ट और राइट भी नहीं पता इंग्लिश में। ओके, कुछ ऐसी सी सिटी है, देख लो राइट हैंड साइड पे शॉप्स हैं बहुत सारी, लेफ्ट हैंड साइड पे भी शॉप्स हैं बहुत सारी। मुझे लग रहा है सिटी सेंटर है, क्योंकि ऐसे वाले पत्थर भी ना यूजुअली सिटी सेंटर में ही देखने को मिलते हैं, बट वहाँ पे गाड़ी नहीं अलाउड होती, फिर यहाँ तो गाड़ी भी अलाउड है। मुझे 2-4 चीज़ें भी लेनी है फिलहाल। शूज़ की दुकान देख के मुझे याद आया इलेक्ट्रॉनिक आइटम काफ़ी सारे। एक तो मुझे यहाँ का अडाप्टर लेना है, वैसे एक है बट मैं सोच रहा हूँ एक और ले लूँ, ठीक है। उसके अलावा एक इंडक्शन लेनी है, एक केटल लेनी है, और भी 1-2 चीज़ें थी मैंने नोट डाउन कर रखी है। बट उससे पहले मुझे अपना एयर टैग सेट करना है, क्योंकि अभी तक एयर टैग मैंने खरीद के रखा हुआ था, मैं भूल ही गया था। जब से मैं निकला उतना हेक्टिक था कि मतलब कुछ करने का टाइम मिल नहीं रहा, ठीक है। और वो एयर टैग पूरा का पूरा पड़ा था मेरे बैग में। कल ये वाला बैग में ऊपर लेके गया, मैंने देखा एयर टैग का पैकेट, मुझे तो याद आया, मैंने कहा यार मैंने फ़ोन लेने से पहले एयर टैग लिया था 1 रात पहले, और वो विदाउट फ़ोन लिया था। रात के टाइम पे जाके ऐसे जाके ले लिया था कि गाड़ी में रख दूंगा, एक चाबी में लटका दूंगा, बट वो मैं कर ही नहीं पाया, उसका मेरे दिमाग से ही निकल गया एयर टैग एकदम। ऐसे छोटे छोटे स्कूटर से, स्कूटर तो नहीं बोलूंगा इसको, मतलब जो छोटे छोटे मिनी, जो छोटा हाथी होता है ना उससे भी छोटा हाथी है। कैमरा जूम इन करके इतना बड़ा लग रहा है। ये बहुत देखे यार मैंने इस सिटी में क्या, लास्ट सिटी में भी, जब से चाइना एंटर हूँ तब से भी। और यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको साइड में मिल जाएंगे, जो नॉर्मल आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करके इसमें पे करके आप यूज़ कर सकते हो। इलेक्ट्रिक हैं सारे के सारे ये। और ये मुझे लग रहा है आगे है लोकल मार्केट। हाँ, चाइना की लोकल मार्केट वैसे होती बहुत अच्छी है सीरियसली। मतलब यहाँ की जो सामान वगैरह होता है ना सारा बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। और जो इंडिया में वैसे नाम ख़राब है, देखो एक चीज़ मैं बताऊँ तो, चाइना के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना उनका नाम ख़राब है, नो डाउट, बोलते हैं यहाँ अच्छा नहीं होता, बट चाइना से इम्पोर्ट ही वही चीज़ें की जाती हैं इंडिया में जो सस्ती पड़ती है और इंडिया में सस्ती बिकती हैं। यहाँ का अगर आप नॉर्मल एवरेज प्राइस लोगे, जो इंडिया में ऑब्वियसली सस्ता है, वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है सीरियसली। यहाँ पे बहुत सस्ता लोगे तो वो बहुत ही ख़राब होगा, फिर इंडिया में आके आपको सस्ता पड़ता है, आपको लगता है कि चाइनीज़ प्रोडक्ट है, बट वो फिर वही है कि 1-1.5 महीने में चलने वाली चीज़ होती है। अब चाहे वो कपड़ा हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, या कोई भी चीज़ हो, बट चाइना जो लोग आते हैं उन लोगों को पता है भाई कि यहाँ के हर एक चीज़ की क्वालिटी कैसी है। मतलब लास्ट टाइम भी मैं आया था, मैं इतना सामान लेके गया था यहाँ से, और वो कुछ सामान आज तक चल रहा है। बाकी चाइना में तिब्बत रीजन के लोगों को मैंने बहुत नोटिस किया है, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल लगे मुझे। ऐसी ऐसी शॉप्स आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। मॉर्निंग में एक आप लोगों ने देखा होगा ऐसे करके रिवॉल्व, व्हाट डू वी कॉल दैट ताशी, व्हाट डू वी कॉल दैट, प्रेयर वेल, ओके। सो आपने देखा होगा ना ऐसे ऐसे करके घुमाते हैं उसको, वो ऊपर ऐसे करके सिलेंडर सा होता है, तो उसको प्रेयर वेल बोलते हैं। तो मैंने देखो बहुत सारे लोग कर रहे थे, मैंने ताशी से पूछा, मतलब ये क्या है और क्या कर रहे हैं। पहले मेरे को थोड़ा तो लग गया था कि ये समथिंग रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी, बट फिर ताशी ने बताया कि ये इससे ऐसे ऐसे करके प्रेयर करते हैं। और उसके अलावा बाकी सब लोगों के हाथ में रुद्राक्ष की माला रहती है, ताशी के पास भी है। अब ये देखो राइट साइड में इनके हाथ में भी आपको दिखेगा, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों के हाथ में, देखो सामने आंटी सी आ रही हैं, सामने आंटी आ रही है, इनके हाथ में भी दिखेगा, और ताशी के पास भी है। जैसे हमारे यहाँ रुद्राक्ष की माला होती है ना, वैसे इनके यहाँ टांगा, राइट, टांगा, टांगी, ठंगा, तो ठंगा बोलते हैं इसको तिब्बतन लैंग्वेज में। बहुत सारे लोग आप लोगों को दिखेंगे, पर काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं सीरियसली। आधे ज़्यादा लोगों के गले में भी माला मिलेगी। लो भाई, आ गई अपनी चाइनीज़ नंबर प्लेट। फटाफट हो गया काम, मुश्किल से 15 मिनट में चाइनीज़ नंबर प्लेट भी आ गई और हमारा लाइसेंस भी आ गया। लाइसेंस अभी गाड़ी में बैठ के दिखाता हूँ। तो बेसिकली ये चाइनीज़ नंबर प्लेट है। इसका मतलब एक बार मेरे को स्कैन करके देखना है, क्योंकि यहाँ पे डेट तो आज की लिखी हुई है, ठीक है, बट ये क्या क्या लिखा हुआ है ये नहीं पता। बस इतना पता है मुझे, ये जो डी है ना, इसका मतलब है शिगात्से की, मतलब ये नंबर प्लेट शिगात्से से इशू हुई है। अब इनसे मैंने पूछा कि इसको मुझे लगाना है कि अंदर रखना, तो उन्होंने बोला एक ही है, इसको अंदर ही रखते हैं, कभी अगर कोई पुलिस ऑफिसर मांगता है तो फिर हम इसे दिखाएंगे। गूगल स्कैन करके देखते हैं एक बार कि क्या आता है इसमें, ठीक है। तो ये टेम्परेरी एंट्री तिब्बतन DOO789, तो तिब्बतन एंट्री है, ओके। सो दिस नंबर प्लेट इज फॉर मेनलैंड चाइना और तिब्बतन, और फॉर बोथ, फॉर बोथ, ओके, फॉर बोथ। तो टेम्परेरी एंट्री है मेरी, और 2025 अगस्त, वैलिड अंटिल 23। ओ, इट इज ओनली फॉर 23 days, ओके। फ्रॉम तिब्बत पासिंग थ्रू क्विंगई and Gansu to Xinjiang. Okay, so it is written over here like from where I will be passing. Xinjiang. Xinjiang, yeah. Guillermo. So you told them that I will be passing through this territory. Lhasa. Okay. Guillermo. Mm-hmm. And Xinjiang. Okay. So all for these 3 territories, this will be valid, right? Yes. Okay. So shall we put it over here? Like this? Okay. Oh, there. No, this one.
Okay, here, right? Yes. It will not go anywhere. Okay, fine. चलो भाई ये लगा दिया यहाँ पे. हाँ मुझे इशू आएगा तो यहीं सही है. या देयर इट विल बी गुड. क्या आ चुका है, मैं इधर नहीं दिखा सकता. वो मैं खुद से एक स्कैन करके देख लूँ कि इसमें ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन ना हो, क्योंकि मेरा पासपोर्ट भी लिया था. तो इंडिया नेम में मेरा नाम पंडित अभिसाई कुमार, ठीक है, तो गलत लिख दिया इन्होंने. PANDIT पंडित अभिसाई कुमार. ओके ठीक है. और व्हीकल टाइप्स परमिटेड इन चाइना इज, और ये वैलिडिटी दी है इन्होंने मुझे 29/7 to 29/18. तो वैलिड पीरियड दिस टेम्पररी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस एंड चाइनीज ट्रांसलेशन आर यूज्ड एट द सेम टाइम. ओके ठीक है. इंडिया मतलब ज़्यादा डिटेल्स नहीं है इसमें, एज सच देख सकते हो कुछ भी नहीं है. लो देख सकते हो टेम्परेरी है. तो बेसिकली ये प्रिंट निकाल के इसके ऊपर इन्होंने फोटो रखी और इसको लैमिनेट कर दिया. सेम उसके साथ किया. बाकी जैसा आप लोगों को पता है कि हर कंट्री से कुछ ना कुछ सोवेनियर हम लोग. अरे यार इसको बंद करो. और ये देखो यार, ये पता इंडिया में हुआ था, मैं आपको बताना भूल गया. ये पता नहीं धूप से हुआ किस चीज़ से, इसको जो पेंट है ना ये पूरा बाहर आने लग गया. तो इसके लिए अब वापस से जब इंडिया जाऊंगा तो इसका बटन ही पूरा चेंज होगा ये वाला. हाँ तो मैं बता रहा था कि हर कंट्री से सोवेनियर लेने की जो प्रथा है वो इस ट्रिप पे भी चलेगी. लास्ट कंट्री से मैंने फ्रिज मैग्नेट लिया था. चाइना से भी ऑब्वियसली लूंगा ही और तिब्बत रीजन से भी लूंगा. बट चाइना का सबसे बड़ा जो मेरा सोवेनियर होने वाला है वो होने वाला है हमारी ये नंबर प्लेट और मेरा चाइनीज ड्राइविंग लाइसेंस. इसे मैं लेके जा सकता हूँ अपने साथ. राइट, आई कैन टेक इट विद मी आउटसाइड चाइना. तो इसकी नंबर प्लेट और लाइसेंस मैं अपने साथ लेके जाऊंगा. चलो जी निकला जाए यहाँ से. फिलहाल हम लोग निकल रहे हैं ग्यांगजो के लिए. ग्यांगजो राइट, ग्यांगजो के लिए. ग्यांगजो इज थर्ड लार्जेस्ट सिटी इन तिब्बत. तो सेकंड लार्जेस्ट सिटी आपको पता चली गई शिगात्से. थर्ड लार्जेस्ट ग्यांगजे है. फर्स्ट लार्जेस्ट ल्हासा है, जो कि हम आज ही पहुंच जाएंगे. यहाँ से लगभग 5-6 घंटे की ड्राइव है. और आइटनरी की बात करूँ तो आज की हमारी आइटनरी होने वाली है. आज हम लोग थोड़ा घूमेंगे, ठीक है, क्योंकि काफ़ी टाइम से सिर्फ ड्राइविंग चल रही है. तो आज की आइटनरी कुछ इस हिसाब से भाई कि फिलहाल हम लोग जा रहे हैं ग्यांगजा, जो कि थर्ड लार्जेस्ट सिटी है. उसके बाद हम लोग जाएंगे ग्लेशियर्स देखने. ग्लेशियर्स के बाद हम लोग जाएंगे लेक देखने. लेक के बाद हम लोग जाएंगे ल्हासा. पहले प्लान था कि अभी चल के ही यहीं पर ही अपना शिगात्से में ही बैंक ऑफ चाइना में मैं करेंसी एक्सचेंज करा लूँ. बट फिर मेरे को नीड लगी नहीं. मैंने कहा कार्ड से करा लूँगा या अभी आप ही पे कर देना. वापस से शिगात्से जाके फिर हम लोग निकले. इससे अच्छा है कि ल्हासा बड़ी सिटी है. बैंक ऑफ चाइना के अलावा भी वहाँ बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है. तो वहाँ चल के ही फिर कर लेंगे अपन. तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी. तो सीधा अब हम लोग निकल रहे हैं ग्यांगजे के लिए, जो कि थर्ड लार्जेस्ट सिटी है जैसे कि मैंने बताया. लोकेशन लगा ली है ग्यांगजे की. 95 किलोमीटर से 1 hour and 49 minutes. अभी फ्यूल रेंज है 184 की. तो ग्यांगजे के बाद हम लोग फ्यूल अप करा सकते हैं. पहले इसको लगाओ कार प्ले में. चलो जी ये हो चुका है ऑन. निकलते हैं यहाँ से. लेना है हमको राइट. ग्यांगजे के लिए हाईवे पकड़ लिया है. सिटी से एग्जिट कर चुके हैं. सामने वापस से वैसे ही टेरेन शुरू हो गया जैसा कल आपने देखा होगा लास्ट वीडियो में. और बाकी काफ़ी लोगों के दिमाग में ना एक क्वेश्चन आएगा कि अभी तक हम लोग 2 दिन में थे चाइना में, तिब्बत रीजन में, बट तब हम लोगों को किसी ने भी चाइनीज़ नंबर प्लेट के लाइसेंस के लिए नहीं बोला. बट अब क्यों ये नीड है हम लोगों को? इसका रीज़न ये है कि अभी तक हमारे साथ गाइड साहब थे, ठीक है. तो इनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन थी गाड़ी की. मेरे आने से पहले सारी चीज़ें तैयार हो चुकी थी, क्योंकि कभी भी आप अगर एजेंसी हायर करते हो तो उनको आप अपने प्रॉपर सारे गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स भेजते हो. तो यहाँ पर ये सारे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कराते हैं. तिब्बत का परमिट अरेंज करते हैं. और डॉक्यूमेंटेशन कौन से अरेंज कराते हैं वो सबसे मेन होता है आपके गाड़ी का परमिट, जो आप गाड़ी लेके एंटर करोगे अपना तिब्बत रीजन में. उसके बाद गाड़ी का वो परमिट जो जिसके थ्रू आपका नंबर प्लेट और लाइसेंस बनेगा, ठीक है. तो वो परमिट हम लोगों को हर जगह दिखाना पड़ा था जहाँ भी अब हम आ रहे थे. कहीं मैंने शूट नहीं किया, ऑब्वियसली वो नहीं करना चाहिए, ठीक है. बट इनको उतर के बार दिखाना पड़ रहा था. बट मेन लैंड चाइना में विदाउट नंबर प्लेट और विदाउट चाइनीज लाइसेंस आप एंट्री नहीं कर सकते हो. तो अभी तक जहाँ पे भी हम लोग उतर रहे थे वहाँ पर यही हम बता रहे थे कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हम शिगात्से पहुँच के हम इसका नंबर प्लेट और लाइसेंस बनवाएंगे. तो यही रीज़न है भाई हम लोगों को भी बनवाना पड़ा. मॉर्निंग में पार्किंग के टाइम पे मैं एक इशू आपको और बता रहा था. वो इशू ये है भाई कि मेनलैंड चाइना में ना मेरे को पार्किंग सोच समझ के करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ जगह पे जैसे मॉल्स हो गए और जो पब्लिक पार्किंग्स होती है ना विदाउट जो आपका पेड पार्किंग होती है, क्योंकि वहाँ पर तो चलो कार्ड अगर चल गया नहीं चला तो अलग बात है, ठीक है. उसके अलावा अगर आप जो नॉर्मल पब्लिक पार्किंग जैसे मॉल की पार्किंग हो गई, रेस्टोरेंट की पार्किंग्स हो गई, तो वहाँ पर आपका जो पार्किंग फीस होती है वो आपके नंबर प्लेट्स पे स्कैन होकर कटती है. तो मेरे पास टेम्परेरी नंबर प्लेट है, परमानेंट नहीं है. तो जिसकी वजह से मुझे इशू आ सकता है. अनमोल से कल मेरी बात हो रही थी तो उसी ने मेरे को ये चीज़ बताई कि उनके साथ भी दिक्कत हुई थी. वो फंस गए थे, फिर पुलिस ऑफिसर्स बुलाने पड़े थे. तो 1-2 घंटा वेस्ट हो गया. तो सोच समझ के मुझे पार्किंग करनी पड़ेगी. तो ये भी एक इशू आ गया है. और मेनलैंड चाइना में जैसा आपको पता है कि मैं अकेला हूँ, ठीक है. मतलब गाइड हमारे सिर्फ तिब्बत रीजन तक है. कोई अगर चाइना आता है अपनी गाड़ी लेके तो तिब्बत गाइड अलग होता है, मेनलैंड का गाइड अलग होता है. बट मेरे केस में मेनलैंड में कोई गाइड ही नहीं है. मुझे सिर्फ फ़ोन पे कंसल्टेंसी मिलेगी. और कोई पुलिस ऑफिसर रोकता है अगर कुछ बात करता है तो मेरे को उनसे फ़ोन पे बात करानी है, ठीक है. उसके अलावा मेरे को अकेले ही घूमना है पूरा मेनलैंड चाइना. तो वो अपने हिसाब से मैं रूट
देखूंगा क्या रूट है, क्योंकि मुझे थोड़े से दिन यहाँ पे कम करके ना आगे बढ़ाने हैं रशिया में या फिर कजाकिस्तान में। रीज़न बीइंग कि वहाँ पर सिर्फ मेरे पास 3 से 4 दिन है और वो सिर्फ ड्राइविंग में निकल जाएंगे। तो एटलीस्ट मॉस्को तो मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ 1-2 दिन, क्योंकि बहुत टाइम हो गया। मैं गया था 2022 में गया था मैं मॉस्को, 3 साल हो चुके हैं और तभी मैंने इतना ठीक से घूमा नहीं था, बहुत ठंडी थी और बहुत गंदा मौसम था मॉस्को जाने के लिए, रशिया जाने के लिए। बट इस टाइम पे बहुत एक्सट्रीम विंटर्स नहीं है, बट विंटर्स तो हैं ऑब्वियसली, बट घूमने लायक विंटर्स हैं। गाड़ी देखो भाई, ऐसी गाड़ियाँ ना बहुत हैं चाइना में, एक से एक गाड़ियाँ जैसे कहते हैं ना। और ब्रांड्स समझ नहीं आते कौन सी कंपनी की गाड़ी है। अब इसके नीचे देखो मीका लिखा है, ऊपर टैंक लिखा है, ये नहीं पता कौन सी कंपनी की गाड़ी है। बट एकदम पीछे से लुक देखने में लग रहा है कि कोई ऑफ रोडिंग व्हीकल है, देख रहे हो। और यहाँ पर ना गाड़ियों की कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जब मैं चाइना में बॉर्डर क्रॉस कर रहा था तो उस टाइम पे भी वहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स ने मेरे से पूछा कि इसकी कॉस्ट क्या है। मैंने उनको डॉलर्स में कन्वर्ट करके बताया, लगभग 25-26 लाख रुपए। तो उन्होंने बताया कि इस गाड़ी के हिसाब से कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो मैंने कहा नहीं, इंडिया में इस गाड़ी के हिसाब से कॉस्ट डिसेंट है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, क्योंकि अभी SUV है, 5 डोर में लॉन्च हुई है। मतलब ये सब नहीं बताया मैंने उनको, बट मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये इस हिसाब से। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर इस सेगमेंट की गाड़ी इंडिया में लेते हो तो प्राइस ठीक है, 25-26 लाख, इससे कम में आपको इतनी सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। व्हाट डू वी से डीजल इन चाइनीज? Zayo, Zayo and petrol? petrol, and chiyo. Chio. Okay, so are there different types of diesels and petrol over here? Different. Different types. So I have to fuel up 20, right? For diesel 20. Yesterday you told me Diesel 20 and 0. 0. Okay. And Which one is good? 20 is good. 20 is good. And what is the price of 20? 20 is 8.3 yuan. 8.3 yuan. So in Indian And, rupees. And what about 0? 0, I'm not sure. Little bit cheaper, right? Cheaper. तो 8. What did you say? 8.3, right? 8.3. 8.3 for 20. तो 8.3 इंडियन रुपीज़ में आपका हो गया लगभग वही 92-93 रुपीज़ के आसपास, जो कि थोड़ा सा 1-2 रुपये महंगा है इंडिया से, बट ठीक है, इतना ज़्यादा बहुत महंगा नहीं है। इस गाड़ी की नंबर प्लेट देखोगे ना तो इसमें है C। सो C इज़ फॉर मेनलैंड चाइना। अभी ताशी से पूछा मैंने, हमारी गाड़ी में है D इज़ फॉर शिगात्से। एंड व्हाट अबाउट ल्हासा? A. A is for Lhasa. Okay. And B is for the city we are going to, right? Another town. The name of the town is? Yes. B. A, B, C. A means Lhasa. B means? B means Chengdu. Chengdu. And C means Zhejiang. And D means Shigatse. ओके। तो बीच की 2 सिटीज़ के तो देखो मेरे को नाम समझ आया नहीं, ना ही तो हम वहाँ जा रहे हैं। तो प्रोनाउंसिएशन बहुत डिफरेंट है सिटीज़ की। कुछ हम बोलेंगे तो इनका ये होता है कि नहीं ऐसे बोलो, मतलब करेक्ट करते हैं ताशी भी। तो ठीक है, होना भी चाहिए। अगर हमारे इंडिया में कोई आएगा तो वहाँ पे भी हम करेक्ट ही करेंगे, अगर कोई कुछ गलत बोलेगा तो ऑब्वियसली सिटीज़ का नाम। ये सामने देखो छोटा सा जा रहा है, अब इसको क्या बोलें, मतलब बहुत ही छोटा है भाई सीरियसली। पीछे अगर इसके जो स्पेस है ना, जूम इन करके अगर मैं दिखाऊं, ये देखो, ये जो पीछे इसके स्पेस है जहाँ सामान रखने का, यहाँ पर एक इंसान भी ना बैठ पाए ठीक से। बहुत मुश्किल से एक इंसान आएगा, खासकर मेरे जितना लंबा इंसान बहुत मुश्किल से ही आएगा इसमें। बट पता नहीं किस चीज़ के लिए होता है। और एक चीज़ और नोटिस करी है मैंने कि ये वाले जो छोटे वाले ना, इसमें ज़्यादातर इसको गर्ल्स ड्राइव कर रही हैं। हाँ ये देखो, ये भी लड़की ड्राइव कर रही है, तो शायद से ही हो सकता है कि लड़कियों के लिए छोटा वाला हो ताकि इजीली ड्राइव कर पाए। ताशी कह रहे हैं अब तुम्हारी कार चाइनीज कार हो चुकी है। ताशी, दिस इज अ चाइनीज कार नाउ? नो, दिस इज इंडियन कार। नो चाइनीज कार, इंडियन कार। ओनली चाइनीज नंबर प्लेट एंड ओनली फॉर 10 days, नॉट फॉर 10 days, एटलीस्ट फॉर 7 to 8 days. ओके, दिस इज इंडियन कार, दिस इज इंडियन कार एंड दिस विल बी इंडियन कार। 20 days Chinese car. For 20 days Chinese car? No, this is Indian car भाई, अपनी महिंद्रा इंडियन कार ही है। जाएगी पूरी दुनिया में घूमने, बट रहेगी इंडियन कार ही, वापस इंडिया ही आएगी लौट के। कल मैंने ताशी को इमली वाली टॉफी खिलाई थी, आज मैंने दिया इनको अपना ये जो आता है ना डार्क फैंटेसी। हाउ इज इट? गुड देन दी कैंडी? This good is very good. इट इज गुड और द कैंडी यस्टरडे? Candy is not good. वो खट्टा था ना बहुत। यहाँ दुखता है। यहाँ दुखता है, बहुत दुखता है। खट्टा है, खट्टा। हाँ खट्टा बोलते हैं उसको, खट्टा।
अरे भाई इनको थोड़ा थोड़ा ना कुछ कुछ वर्ड्स आते हैं हिंदी में, तो ये कभी कभी बीच में बोलते हैं एकदम से हंसी आ जाती है मेरे को। चाइना की आइटनरी में मुझे थोड़े बहुत चेंजेस करने थे, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। तो आज का जो हमारा एक्चुअल में आइटनरी के हिसाब से जो हमारा रूट था ना, वो शिगात्से से हमारा लासा था, जो कि सिर्फ 260 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। बट आज हम लोग ग्यांगजे होते हुए जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा टोटल डिस्टेंस जो आज हमें कवर करना है वो हो जाएगा 350 किलोमीटर। तो ठीक है, नाना करते हुए 90 किलोमीटर बढ़ गया हमारा, बट 90 किलोमीटर के साथ साथ हम लोग 2-3 जगह भी एक्सप्लोर कर लेंगे। एक तो ग्लेशियर्स देखने को मिलेंगे, मैंने लाइफ में कभी ग्लेशियर्स नहीं देखे, तो आज ग्लेशियर्स भी देखेंगे। उसके बाद तिब्बत रीजन की सेकंड बिगेस्ट, इट इज द सेकंड बिगेस्ट लेक इन तिब्बत, राइट? Yes, Yamdo Lake. यामदो Yamdo Lake. यामदो लेक। एंड विच इज द बिगेस्ट वन? Namso Lake. नामतो लेक। एंड वेयर इट इज? वेयर इट इज? This outside of Lhasa. आउटसाइड ऑफ लासा। Not. लाइक बिफोर लासा और आफ्टर लासा? The Lhasa in not. Okay, north of Lhasa. Okay. So how far it is? 500 kilometers? Yes. Okay. तो सेकंड बिगेस्ट लेक देखने को मिलेगी। चलो बिगेस्ट तो नहीं देख पाएंगे, 500 किलोमीटर आना जाना तो फिर और दिन बढ़ जाएंगे, बट ठीक है। और उसके अलावा मैं बीच में ना आइटनरी में एक दो जगह ऐसी है कि सिर्फ मुझे एक जगह पहुंच के वहाँ पे स्टे करना है, और वो किलोमीटर सिर्फ और सिर्फ 400-450 है, और हाईवे है पूरा, जिसमें लगभग 6-7 घंटे लग रहे हैं। तो मैंने सोचा यार क्यों ना मैं आगे वाला जो अगला दिन है उसमें मेरे को कुछ नहीं घूमना, और उसके अगला दिन रेस्ट है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं दोनों दिन का जो डिस्टेंस है वो एक ही दिन में कवर कर लूँ 12 आवर्स ड्राइव करके, क्योंकि 12 आवर्स मेरे हिसाब से ठीक है, इनफ है, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं है बहुत कम भी नहीं है, मैं 12 आवर्स कर सकता हूँ। ठीक है, उसकी वजह से फिर मेरा एक दिन बच जाएगा सीधा, क्योंकि जब जाके सिर्फ स्टे ही करना है, ठीक है, तो इससे अच्छा है कि भाई दोनों दिन का जो डिस्टेंस कवर करना है वो एक दिन में कर लिया जाए, और फिर जहाँ पहुंचे भले ही वहाँ थके हुए पहुंचे, बट एटलीस्ट उसके नेक्स्ट डे हम लोगों का वहाँ पे रेस्ट है तो एक्सप्लोर भी कर पाएंगे। तो इसी वजह से थोड़े बहुत चेंजेस आज बैठ के करूंगा। कल मेरी एडवर्ड से बात हुई थी, तो एडवर्ड ने भी मुझे यही सजेस्ट किया कि तुम खुद के हिसाब से देख लो कितना ड्राइव कर सकते हो, उसके हिसाब से तुम आइटनरी खुद से भी बना सकते हो। तो आज देखते हैं जाके एक बार होटल में। और एक और चीज, आज होटल में ना सारा सामान मैं अनलोड करके रूम में लेके जाऊंगा, और अब थोड़ा समझ आ गया मुझे कैसे सामान लेके जाना है डेली, क्योंकि मैं बहुत सारा सामान लेके जाता हूँ डेली, 2-3 चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो जिन चीज़ों की मुझे डेली बेसिस पे नीड पड़ती है होटल रूम में, मैं वो सारा सामान 1 या 2 बैग में पैक कर लूंगा, सो दैट मुझे बार बार वही बैग कैरी करने पड़े, और बार बार उनको रिफिल कर लूंगा, जैसे रेडी टू ईट हो गए, या फिर एक्सटेंशन वायर हो गई, या जो भी चीज़ है उनको रिफिल कर लिया करूँगा, बाकी सामान गाड़ी में पड़ा रहेगा। चाइना में भी बाइक राइडिंग का बहुत क्रेज है भाई, मैंने बहुत बाइक राइडर्स देखे हैं इस रूट पे भी। जब हम लोग शिगात से आ रहे थे ना, तो लाइन से पहले मुझे लगा था बाहर के, बट नंबर प्लेट में देख रहा हूँ ना तो सारी की सारी चाइनीज नंबर प्लेट्स हैं, और अब मुझे समझ आ रहा है वो सी लिखा रहता था सारी मेनलैंड चाइना के, जो तिब्बत में मेरे हिसाब से घूमने आते हैं, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि तिब्बत रीजन में मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा बाइक राइडिंग का है, बट मेनलैंड चाइना में बहुत ज़्यादा। और ऐसे ही अपना टॉप बॉक्स और साइड पैनियर्स लगा के ये लोग टूर पे निकलते हैं, जैसे हम लोग इंडिया में घूमते हैं। ये देखो इस पर भी चाइनीज नंबर प्लेट है ना। अब वापस से मैं भी शुरू करूँगा यार, बहुत टाइम हो गया राइडिंग। इस ट्रिप के बाद मैंने सोचा है कुछ, ठीक है, तो वो देखते हैं, अगर ये ट्रिप सक्सेसफुली हो जाए पहले, उसके बाद फिर देखते हैं, बाइक लेंगे और फिर बाइक राइड करेंगे। गाड़ियों की बात कर रहा था मैं, सामने ये देखो गाड़ी जा रही है, इसकी टेल लाइट्स कितनी प्यारी है भाई, एकदम डिफेंडर वाली लुक आ रही है। वैसे तो टेल लाइट से नहीं, बॉडी जो फ्रेम है उससे हल्की हल्की डिफेंडर जैसी लग रही है। ये डीजल पंप है, तो पहले डीजल भरवा लेते हैं इसमें, उसके बाद आगे निकलेंगे, क्योंकि मेरे को फ्यूल अप का आ गया है नोटिफिकेशन। है डीजल, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, यहाँ पे सब कुछ चाइनीज में लिखा हुआ है। ये देखो भाई -20, यही है अपना डीजल 8.31 जो मैं बता रहा था आपको। हो गया फ्यूल अप, हमारी गाड़ी में तेल आया है 51.99 लीटर्स, 432 युआन, वही लगभग 5600-5700 रुपीज़ के आसपास का फ्यूल आया। इंडिया में भी मेरी गाड़ी लगभग इतने में फुल होती है यार, मतलब 5500-5600 में ही, और ऊपर से यहाँ पर 3-4 रुपये महंगा भी है ना, तो वही लगा लो कि 100-150-200 रुपये तो वहीं पड़ गए। चलो जी, अभी यहाँ पर भी पे ताशी कर रहे हैं, आज जाके सबसे पहले कैलकुलेट करना है कि इन्होंने कितना दिया है। जहाँ तक मेरी कैलकुलेशन है 2-2.5 हज़ार युआन तो उन्होंने पे कर ही दिया है मेरे, तो करेंसी कन्वर्ट करा के उसके बाद इनको पे कर दूंगा। वेलकम टू ग्यांगजे सिटी, ये हमारी डेस्टिनेशन नहीं है, बट बीच में हम लोग यहाँ पर रुके हैं, रेस्टोरेंट ढूंढते हैं, यहाँ पर कोई नेपाली रेस्टोरेंट अगर मिल जाए, कुछ खाना मिल जाए यार। सुबह से कुछ नहीं खा रखा है, चाइनीज़ टाइम के हिसाब से हो गए हैं 1:02 इंडियन टाइम के हिसाब से। मॉर्निंग में मान लो 10:30, 2.5 घंटे पीछे है ना। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ और मुझे अभी कल ही पता चली, मतलब मैं थोड़ा देख रहा था कंट्री का रूट वगैरह और टाइम डिफरेंस क्या है इंडिया से अगर देखा जाए,
मैंने गलती से व्लॉग ना पहले आज के टाइम के हिसाब से सेट कर दिया था, इंडियन टाइम के हिसाब से। वो तो अच्छा, मुझे सुबह याद आया, मैंने कहा नहीं यार तो बहुत जल्दी हो जाएगा, 2.5 घंटे आगे, मतलब सुबह 6:30 बजे व्लॉग लाइव हो जाता। ठीक है, तो फिर मैं कजाकिस्तान का टाइम देख रहा था, तो भाई चाइना टू कजाकिस्तान जब मैं एंटर करूंगा ना, तो सीधा सीधा मैं अभी मैं पीछे हूँ 2.5 घंटे, मैं सीधा सीधा 3 घंटे आगे हो जाऊंगा। अभी मैं इंडियन टाइम के हिसाब से पीछे हूँ 2.5 घंटे। अब मैं चाइना टू कजाकिस्तान का अगर डिफरेंस बताऊँ, 3 घंटे आगे है। इसका मतलब है कि इंडियन टाइम के हिसाब से लगभग मैं आधा घंटा आगे आ जाऊंगा, समझ रहे हो? मतलब विद इन एन आवर, अगर जैसे ही मैंने क्रॉस किया बॉर्डर, कहाँ मैं पीछे था इंडिया से 2.5 घंटे, और फिर मैं सीधा 3 घंटे आगे हो जाऊंगा। मतलब इन टोटल इंडियन टाइम के हिसाब से डिफरेंस मेरा आधा घंटा हो जाएगा। जब इंडिया में 9 बज रहे होंगे तो यहाँ पर 8:30 बजे होंगे, मतलब कजाकिस्तान में 8:30 बजे होंगे। और उसके बाद धीरे धीरे डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा। यूरोप में 3.5 घंटे, यूके में 4.5 घंटे, इस तरीके से। वी स्टॉप्ड हियर ओनली टू ईट फूड, राइट? Slowly, okay? Here, I think they have a nice restaurant. Is there any Indian restaurant? Nepali restaurant, There's a Nepali restaurant? not clean. Not clean. No worries, I'll take my ready to eat packet and I'll have rice. Okay. Upside they have a restaurant. U-turn? U-turn, just a second. रेडी टू ईट निकाल लिया है क्योंकि यहाँ पर और कोई ऑप्शन नहीं है भाई। अरे यार, और कोई ऑप्शन है नहीं, तो भाई राइस लेके कम से कम कुछ तो जाए पेट में, ऐसे तो भूखा ही रह जाऊंगा। और एक चाबी गाड़ी में रहती है तो इस वजह से टी करता है, बट खुलता नहीं है। गाड़ी में अंदर है चाबी, तो गाड़ी खुलती नहीं बाहर से ऐसे। यहाँ एक चीज़ और नोटिस किया मैंने, चाहे रेस्टोरेंट्स हो या फिर होटल्स हो, हर जगह पोर्टेबल वाले पावर बैंक रखे हैं। इसमें आप पे करो और यूज़ कर सकते हो, कि ये भी बढ़िया ट्रेडिशन है। एंट्री करते ही ना कहीं जाओ, मतलब होटल्स में भी पूछते हैं गर्म पानी या फिर ब्लैक टी, जिंजर लेमन टी, या फिर रेस्टोरेंट्स वगैरह में गर्म पानी ज़रूर देते हैं। मतलब इतनी ठंड है नहीं कि गर्म पानी पिया जाए, बट फिर भी देते ज़रूर है। आशी ने अपनी नॉनवेज मील मंगा ली है, मैंने राइस, और ये एकदम उबल के आ गया गर्मा गर्म, एकदम गर्म पानी। करते हैं भाई लंच, उसके बाद निकलते हैं आगे। तो टेस्ट में तो कोई शक नहीं है, नो डाउट बहुत अच्छा टेस्ट है हल्दीराम के हर एक रेडी टू ईट का। कुछ भी खा लो इसका, अब राजमा बेस्ट है नो डाउट, ठीक है। बट इसको खाते हुए थोड़ा सा रिग्रेट होता है मुझे। इसके ऊपर तो वैसे इन्होंने लिख रखा है, देखो नो प्रिजर्वेटिव्स, बट मुझे लगता नहीं कि बिना प्रिजर्वेटिव के या तो एकदम वैक्यूम में उसको रखा है। बट ये वैक्यूम में होता है, इसके अंदर लिक्विड है, ठीक है। मतलब एज अ वैक्यूम लिक्विड ऐसा नहीं है, मतलब वैक्यूम का मतलब लिक्विड नहीं है। मतलब ये कहना ये चाह रहा हूँ कि लिक्विड एकदम से हटा देना चाहिए, तभी वो रहता है, वरना ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो हैं तो प्रिजर्वेटिव्स, बट टेस्टी भी है, बट मन भी नहीं करता खाने का डेली। ये था तिब्बतन फैमिली रेस्टोरेंट, जहाँ पर अभी हमने लंच किया। जो बिल आया है टोटल, वो आया है 35 युआन। 6 युआन के राइस थे, जो कि इंडियन रुपीज़ में हो गया आपका 70-75 रुपये के आसपास, ठीक है। और इनकी जो थाली थी, वो थाली नहीं मतलब नॉनवेज मील, ठीक है, वो थोड़ी एक्सपेंसिव थी क्योंकि नॉनवेज थी। चलो जी निकलते हैं। फिलहाल हमें एक जगह जाना है जहाँ पर ग्लेशियर, इट इज़ द प्लेस फॉर ग्लेशियर्स, राइट? Yes, glacier. बट मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा। लंगर से लोंकाजी काउंटी, समझ ही नहीं आ रहा क्या है ये। जो लिख के भेज रहे हैं मुझे, उसमें से कुछ है ही नहीं। अरे यार, इन्होंने पता नहीं क्या किया है। हम शिगात्से में थे, हमें लहासा जाना था, ठीक है। और शिगात्से ये रहा, लहासा ये रहा, ये पता नहीं इधर क्यों लेके आ गए। और ऐसा भी नहीं यहाँ कुछ काम हो, कोई काम ही नहीं था, पता नहीं क्यों लेके आए यार। यहाँ पे इतना ऑफ रूट आया है, यहाँ से भी हमको 4 घंटे लगने, तब यहाँ से 4.5 घंटे दिखा रहा है। अब मैं अगर शिगात्से से लासा जाता तो 4-4.5 घंटे का रास्ता था, ठीक है। अब मैं लगाता हूँ अपनी लोकेशन से लासा, तो ये दिखा रहा है 4 घंटे लगभग 40 मिनट, 263 किलोमीटर, लगभग इतना ही मेरा वहां से था। यस, बट वी आर ऑफ रूट, व्हाई वी केम हियर? इट इज नॉट इन द रूट। अरे यार, We can see the Yamdok Lake Glacier here. no, but it is off route. We from Shigatse to Lhasa it is 4 hours drive. From here to Lhasa it is 4 hours drive. And we don't know why we came from there to here, because we don't have any work over here. अब ये कह रहे हैं यहाँ से लेक जाने को, लेक अलग से 3.5 घंटे दिखा रहा है, वहां से फिर लासा फिर से दिखा रहा है 4.5 घंटे। Hey. Normally we try this way. From here to glaciers and lakes
it will be around 3 hours and 30 minutes. And from that place to Lhasa, it will be 6 hours. And from Shigatse directly to Lhasa, it would be only 4 hours. भाई मैं नहीं जा रहा. Here from Lhasa 4 hours. From here to Lhasa it is 4 hours. Yes. But here, from here to lake, it is 3 hours. And from lake to Lhasa it is 5 hours. और वहां से फिर ग्लेशियर अलग से 2 घंटे हैं. I think we should go to Lhasa. Let it be. Okay. Let's see. No glacier? No glacier. Let it be. पता नहीं यहाँ क्यों आए हैं. Okay. अभी बोल रहे हैं यहाँ अगर यहाँ नहीं आते तो पेट्रोल पंप नहीं मिलता. ऐसे कैसे नहीं मिलता? हम शिगात्से में फ्यूल अप करा लेते. ये इन्होंने मैप पे अपने देखा है, बस ऐसे रास्ते बता रहे हैं. तो ये मतलब वही है कि मतलब इन्होंने डिस्टेंस कैलकुलेट ना करके और डायरेक्टली बताया कि यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे. बट यार क्या मतलब बनता है इतना फालतू का इधर उधर जाने का. 12-1 बजे पहुंचेंगे बताओ लहासा. लहासा की लोकेशन ही लगा ली है. यहाँ से 262 किलोमीटर्स है, 4 hours and 39 minutes. और शिगात्से से मैंने लहासा की लोकेशन लगाई थी, वहां से था 254 किलोमीटर्स और उसके लिए 4 घंटे दिखा रहा था सिर्फ. वो रास्ता भी अच्छा था. पता नहीं क्यों यार यहाँ पर आए हैं बताओ. कोई काम में नहीं था यहाँ पे. मुझे लगा शिगात्से में अपना नंबर प्लेट और लाइसेंस बन गया था, वहां से सीधा हमें लहासा ही निकलना चाहिए था. मुझे लगा ऑन द वे पड़ेगा. मैंने इनसे कितनी बार पूछा कि जो लेक है और ग्लेशियर है वो ऑन द वे पड़ेगा, तो उन्होंने बोला एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा सिर्फ 90 किलोमीटर्स, जो कि मैंने आपको बताया था. बट 90 किलोमीटर्स थोड़ी है. 90 किलोमीटर्स का मुश्किल से 1-1.5 घंटा. बट यहाँ तो सीधा सीधा कहाँ हम लहासा भी पहुंच रहे हैं 6:30 बजे और वैसे पहुंचेंगे हम 12 बजे. नानागढ़ तो 5-6 घंटे एक्स्ट्रा लग रहे हैं. राइट हैंड साइड पे एक लेक है पूरी की पूरी. बट मैंने इनसे बोला ये लेक है, तो ये कह रहे हैं नहीं ये लेक नहीं है, डैम है. बट ये रिवर एंड हो रही है यहाँ पर आके, तो डैम किस चीज का है? तो ऐसा हो सकता है कि रिवर से निकल के ये पानी इकट्ठा हुआ है और लेक जैसा नजर आ रहा है, और डैम होगा थोड़ा आगे कहीं, क्योंकि डैम तो चलती रिवर के बीच में होता है जहां तक मुझे पता है. लगभग बचा यहाँ से लहासा, और ये सिटी पड़ी है बीच में. सिटी का नाम है यशु. यशु राइट? यशु ग्लेशियर. ओह दैट इज द ग्लेशियर. ओके व्हाट इज द ग्लेशियर नेम? इसको न्येनचिन कांगसांग ग्लेशियर. न्येनचिन कांगसांग ग्लेशियर. ओके न्येनचिन कांगसांग ग्लेशियर है इस ग्लेशियर का नाम. ये देखो ये रहा भाई ग्लेशियर. ठीक है. और यहाँ पे राइट साइड में बर्फ की पूरी चादर थी. अब समझ सकते हो कि यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा है. वैसे इतनी भी ज्यादा ठंड नहीं है इस जगह पे. धूप पड़ रही है सामने, अच्छा खासा मौसम हो रखा है. ठीक है. बट बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं है, बहुत ज्यादा ठंड भी नहीं. मतलब बेसिक सा एवरेज सा टेम्परेचर है. और मेनलैंड चाइना एंटर करने के बाद मैंने इनसे यही पूछा कि वहाँ ठंड कैसी होगी, तो उन्होंने बताया मेनलैंड तो बहुत नीचे है. मतलब जैसे गोलमुंड जो लास्ट सिटी पड़ेगी तिब्बत की, उसके जब मैं एंटर करूंगा ना मेनलैंड चाइना, उसके बाद नॉर्मल प्लेन्स आ जाएंगे, गोल गोल रास्ते बंद हो जाएंगे और वहाँ बिल्कुल भी ठंड नहीं होगी. कह रहे टी-शर्ट्स में काम चल जाएगा आपका. नकली मीन्स यू नो, फेक मीन्स नकली. व्हाट इज दिस? नकली. व्हाट? चीज. ओके चीज क्यूब्स. नकली. ओके Rice and cheese mixed. ओके राइस एंड चीज मिक्स. ओके राइट. Farms there. लेफ्ट साइड में हर जगह खेती है, ग्रीनरी. सामने बंजर पहाड़, राइट साइड में स्नो. तीनों चीजें एक साथ मिल गई. क्या बात है. राइट साइड पे भी बंजर पहाड़ के ऊपर पूरी बर्फ की चादर है. सामने मैंने बता ही दिया ग्लेशियर है पूरा. लेफ्ट हैंड साइड पे पूरी वैली है.